हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अदिति यादव और आज हम करेंगे हमारा मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 13 जो है हमारा लिमिटिंग रीएजेंट। देखो, ये टॉपिक ना बहुत ही ऐसा लगता है कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन अगर आपने ये वाला लेक्चर देख लिया ना तो लिमिटिंग रीएजेंट के क्वेश्चंस में कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एकदम मक्खन क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक, ठीक है। और इससे क्वेश्चन आना तो यार 100% है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, माइंड में ये बात फिट कर लो कि बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। ये मत सोचो कि यार कैसे होगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी मेंटेलिटी बनाती है उसको कॉम्प्लिकेटेड, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे एक एग्जाम्पल से। देखो, ये भूल जाओ लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ रहे हैं हम या क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल से टॉपिक पे ध्यान दो। एक बाइक है, बाइक यानी मोटरसाइकिल, ठीक है, मोटरसाइकिल। तो बाइक जो है उसके यानी कि एक मोटरसाइकिल जो है, हमें क्या मतलब उसका प्रोडक्शन के लिए हमें क्या क्या रिएक्टेंट्स दिए गए हैं, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। हमें दो टायर्स यानी कि टायर्स जो दिए गए हैं, टायर याद करो, टायर हैं हमारे 50, टायर्स हैं हमारे 50 और बॉडी जो है हमारी वो भी है 50। अब हमें पता है कि एक बाइक यानी एक मोटरसाइकिल को बनाने में हमें दो टायर चाहिए। एक मोटरसाइकिल के लिए जनरली हमें दो टायर चाहिए होते हैं, ठीक है, दो टायर, एक आगे एक पीछे, और एक बॉडी चाहिए होती है। दो टायर्स और एक बॉडी। तो दो यानी कि टायर की क्वांटिटी है हमारे पास 50 और बॉडी की क्वांटिटी जो है, बाकी का बचा हुआ जो स्ट्रक्चर है उसका बॉडी, उसकी क्वांटिटी है हमारे पास 50। तो अब ये बताओ कि कितनी नंबर ऑफ बाइक्स फॉर्म्ड होंगी, कितनी नंबर ऑफ बाइक्स बना सकते हो अगर आपको 50 टायर दिए गए हों और 50 बॉडी दी गई हो। यानी कि टायर को छोड़ के बाकी सारे पार्ट को मैं बॉडी बोल रही हूँ, यहाँ कंसिडर कर रही हूँ। 50 टायर है और 50 बॉडी दी गई है, तो आप कितनी मोटरसाइकिल यानी कितनी बाइक बना सकते हो। आंसर अगर आपका है 50 तो वो बिल्कुल गलत है, आंसर आएगा 25। देखो कैसे, बॉडी तो चलो हमने मान ली कि 50 है आपके पास और टायर 50 है, लेकिन एक बाइक यानी एक मोटरसाइकिल के लिए आपको दो टायर चाहिए होते हैं। एक मोटरसाइकिल के लिए, एक बाइक के लिए आपको दो टायर चाहिए होते हैं। तो इन टोटल आपके पास जो कम अमाउंट में है वो है टायर, यानी कि एक मोटरसाइकिल के लिए दो टायर, तो 25 मोटरसाइकिल के लिए 50 टायर। तो यहाँ पे तो हमारे सिर्फ 25 मोटरसाइकिल यानी 25 बाइक बन पाएंगी। तो यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, लिमिटिंग क्या चीज है, लिमिट कर रही है जो हमारे प्रोडक्ट को, कि प्रोडक्ट कितने अमाउंट में बनेगा वो डिसाइड कौन कर रहा है, कौन है डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पे, टायर, राइट। टायर है हमारे यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा, टायर यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि टायर डिसाइड कर रहा है कि कितने अमाउंट ऑफ कितने प्रोडक्ट में हमारी बाइक बनेगी, ठीक है, और ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट बहुत ही सिंपल सा है। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब है वो रिएक्टेंट जो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितने अमाउंट में, कितने नंबर में प्रोडक्ट बनेगा, और वो पर्टिकुलर रिएक्टेंट जो है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, कंप्लीटली खत्म हो जाएगा वो रिएक्टेंट, और वही डिसाइड करेगा कि कितने अमाउंट में हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी देखो क्वेश्चन से समझते हैं। हमारे क्वेश्चन ये थोड़ी ना आएंगे कि बाइक इतनी दी है, टायर इतने दिए, तो हमें जो करना है अपनी केमिकल रिएक्शंस के बेसिस पे हम वो करते हैं। देखो, कोई एक रिएक्टेंट है ए, दूसरा रिएक्टेंट है बी। ए प्लस बी यानी ए रिएक्टेंट ने बी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट किया और हमारा प्रोडक्ट बना है यहाँ पे सी। ए रिएक्टेंट ने बी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट किया और प्रोडक्ट बना है हमारा यहाँ पे सी। और नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें गिवन है, हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, ए के नंबर ऑफ मोल दिए गए हमें 10, बी के नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं हमें 7। तो बताओ सी कितना बनेगा। अभी हमने देखा जो चीज कम होती है, जो चीज कम यानी कि जिसका, जो चीज डिसाइड करती है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए एक रिएक्शन में, जो रिएक्टेंट एक रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, कंप्लीटली खत्म हो जाए, वही डिसाइड करेगा कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्या, वही है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, और वही डिसाइड करेगा कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो
ये है 10 मोल और ये है 7 मोल, तो बताओ इसके 7 मोल इसके 7 मोल से रिएक्ट कर जाएंगे, ये खत्म कंप्लीटली। इसके तो 3 मोल बच जाएंगे ना ए के, तो सी जो है हमारा प्रोडक्ट वो बनेगा 7, क्योंकि कम अमाउंट में हमारे पास जो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा वो है हमारा 7 यानी कि बी रिएक्टेंट। तो हमारे पास जो ये है हमारा सी वो बनेगा हमारा 7। ठीक है, अब ये तो आपने, अब इसको जो बी है हमारा उसे मैं बोलूंगी लिमिटिंग रिएजेंट, मैंने लिख दिया LR लिमिटिंग रिएजेंट। और ये जो है हमारा ए ये हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये हो जाएगा हमारा एक्सेस रिएजेंट, यानी कि एक्सेस का मतलब ज्यादा, तो ये एक्स्ट्रा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ए हमारा एक्सेस रिएजेंट, लेकिन हमें सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है लिमिटिंग रिएजेंट, तो बी हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो हमें जो स्टोइचियोमेट्री गिवन थी वो सबकी एक एक थी, और अब ये मत कहना कि स्टोइचियोमेट्री नहीं पता है, क्योंकि आपको लास्ट लेक्चर में एम्पिरिकल फॉर्मूला स्टोइचियोमेट्री क्या होती है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होते हैं, वो सब पढ़ाया जा चुका है, तो प्लीज वहां जाके देखिए लेक्चर। ठीक है, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे ये वाला लेक्चर, क्योंकि इसमें स्टोइचियोमेट्री का काफी रोल है, काफी क्या पूरा ही रोल है स्टोइचियोमेट्री का। ठीक है, पहले वो लेक्चर देखिए, देन इस पे जंप करिएगा। देखो अब हमें क्वेश्चन गिवन है, यहाँ तो हमें स्टोइचियोमेट्री 1 है, 1 मैंने बताया था कि 1 को हम कभी लिखते नहीं है, तो ए की भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, यानी इसका 1 मोल, इसके 1 मोल और इसका भी 1 मोल, तो हमने डायरेक्ट कर दिया कि इसका 10 है इसका 7 है, तो इसका भी 7 बनेगा क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, अब ये है हमारे पास 3A + 2B बना रहा है, ये है हमारे ए और बी रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट है हमारे 5C + D। हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में जो हमें गिवन है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए के मोल गिवन है 3, बी के मोल गिवन है 4, ए का 3 मोल है, बी का 4 मोल है, और सी के मोल हमें फाइंड आउट करने हैं, और डी के भी मोल हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखो ये मत सोचो कि यार पता नहीं कैसे होगा, बहुत ही सिंपल सा है, सिंपल से ट्रिक लगाओ। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कौन लिमिट में है कौन कम है, लिमिटिंग रिएजेंट। देखो नंबर ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करने का सीधा सा तरीका है, जो नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है, जो नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है, जैसे 3 और 4 गिवन है, डिवाइड कर दो उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है ये, यानी कि एक रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम इनका यूज करते हैं, उसे बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और एक रिएक्शन को आप तभी उसके प्रोडक्ट या फिर उसका लिमिटिंग रिएजेंट, यानी एक रिएक्शन को आप तभी कंडक्ट करा सकते हो जब वो रिएक्शन बैलेंस्ड हो, तभी उससे नंबर ऑफ मोल्स, मास कुछ भी निकाल सकते हो, लेकिन वो रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो ट्रिक है नंबर ऑफ मोल्स, यानी इसका गिवन मोल कितना है 3, डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये सब पे अप्लाई होगा, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब देखो ए का अगर हमें फाइंड आउट करना है, इन दोनों में से तो लिमिटिंग रिएजेंट होगा ना, क्योंकि रिएक्टेंट जितना, रिएक्टेंट में जो लिमिट होगा वही तो प्रोडक्ट में बनेगा ना। तो देखो ए का निकालते हैं हम, ए का तो नंबर ऑफ मोल कितने गिवन है 3, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 3, कितना आ गया ए हमारा 1, ए की वैल्यू आ गई 1। बी का निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल 4, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, बी की वैल्यू आ गई 2। अब ये बताओ 1 और 2 में से कम कौन सा है, 1 और 2 में से ऑब्वियसली 1 ही कम है। ठीक है, 1 छोटा है, 1 और 2 में से 1 छोटा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिट कौन सा हो जाएगा हमारा ए लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका मतलब ए रिएक्शन में पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, और वही डिसाइड करेगा कि हमारा प्रोडक्ट कितने अमाउंट में बनेगा। ठीक है, अब हमने ये तो निकाल लिया कि लिमिटिंग रिएजेंट ए है हमारा। ठीक है, अब हमें निकालना है, ये नहीं आप डायरेक्ट क्वेश्चन मत करने बैठ जाना कि सीधा हमें फाइंड आउट कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल सी और नंबर ऑफ मोल डी, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ मोल सी और नंबर ऑफ मोल डी के निकालते हैं। जो भी हमारा लिमिट में रिएक्टेंट जो है हमारा, जो भी रिएक्टेंट हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जो भी रिएक्टेंट हमारा लिमिट में होगा, उसको यही फॉर्मूला लगाना है, सिर्फ नंबर ऑफ, यही फॉर्मूला याद रखो, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। नंबर ऑफ मोल अब हमें लेना है ए का, क्योंकि ए हमारा लिमिट में है, तो ए ही डिसाइड करेगा कि कितना हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वल्स टू, हमें किसका निकालना है, जिसका निकालना है उसको यहाँ रखेंगे,
पहले सी का निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सी जो कि हमें फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, वो हमें पता है, रिएक्शन से पता होगा हमें, सी 5। सी का कितना स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 5। तो वैल्यूज पुट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना है हमारा 3, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए का 3, नंबर ऑफ मोल ऑफ सी हमें फाइंड आउट करना है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना आ जाएगा इसका 5, सी का पता है हमें। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सी, सी के मोल कितने आ जाएंगे हमारे पास 3 मोल, राइट, ये आ जाएगा हमारे पास 3 मोल। सिमिलरली हम डी का निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, डिवाइडेड बाय उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए 3 है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है। नंबर ऑफ मोल ऑफ डी हमें फाइंड आउट करना है और डी का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1। कैसे पता चला? अगर किसी के आगे, किसी भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के आगे कुछ नहीं लिखा है, कोई भी नंबर नहीं लिखा, उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिखा, इसका मतलब हम कंसीडर करते हैं कि वो 1 है, ठीक है। तो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ जाएगा 1। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ डी कितने आ जाएंगे 1 मोल। आई होप ये आप सबको क्लियर हो गया होगा। अभी हम एक क्वेश्चन और करते हैं जो आपके एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जांपल्स में गिवन है, जहाँ आपका लिमिटिंग रिएजेंट टॉपिक गिवन है, ठीक है। वो समझाती हूँ मैं आपको, बहुत अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स में गिवन है, राइट। जहाँ आप ये टॉपिक पढ़ेंगे ना एनसीईआरटी में, लिमिटिंग रिएजेंट, वैसे पढ़ने की तो ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये मैंने आपको सारे टॉपिक्स में सीक्वेंशियली करा रही हूँ, तो आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन क्या गिवन है, हमें पहले रीड आउट करते हैं, ठीक है, फिर समझाती हूँ आपको। 50 kg ऑफ N2, ये जो G लिखा है इसका मतलब जो N2 है वो गैशियस फॉर्म में प्रेजेंट है, राइट। एंड 10 kg ऑफ H2 गैस, ये G जो है वो गैशियस फॉर्म में, ये बता रहा है कि ये गैस फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर यहाँ L होता तो ये लिक्विड फॉर्म में है, अगर S है मतलब वो सॉलिड फॉर्म में रिएक्टेंट प्रेजेंट है हमारा, तो G है यानी गैशियस फॉर्म में है। मिक्स टू प्रोड्यूस अमोनिया, कैलकुलेट करना है हमें, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा इस रिएक्शन में, एंड देन हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो अमोनिया, वो कितना अमाउंट में बनेगा, अमोनिया फॉर्म्ड। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें 50 kg 50 kg N2 गिवन है, 50 kg N2 गिवन है, वो रिएक्ट कर रहा है हमारा 10 kg H2 के साथ और वो फॉर्म कर रहा है हमारा अमोनिया। तो जो ये तो 50 kg N2 है, 10 kg H2 है, तो अमोनिया कितना बना रहा है। अब आप डायरेक्ट ये मत कर लेना कि 50 kg 10 kg तो डायरेक्ट H2 लिमिटिंग रिएजेंट डायरेक्ट बता दिया आपने और अमोनिया कितना बन रहा है वो 10, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैंने बताया था आपको, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट, सबसे पहले तो हम रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन है हमें N2 प्लस H2 गिव राइज टू अमोनिया। अब उस रिएक्शन को सबसे पहले हम करेंगे बैलेंस। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा, किसी भी कोई भी क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे उसमें सबसे पहला स्टेप है हमारा बैलेंसिंग का, रिएक्शन को बैलेंस करना। तो क्या हो जाएगा N2 यानी 2N, नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ 1 था तो मैंने यहाँ 2 कर दिया। अब हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ 3 2 जा 6 और यहाँ पे 2 थे तो इसलिए 3 कर दिया, 3 2 जा 6। अब बैलेंस हो गए, 2 नाइट्रोजन है 2 नाइट्रोजन है, 6 ये हाइड्रोजन है और 6 हमारे पास हाइड्रोजन है। अब देखो हमें क्या गिवन है, मास गिवन है। क्या हम इससे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स अगर मिल गए तो हम फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा और कितने अमाउंट में हमारा ये फॉर्म हो रहा है अमोनिया, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, सेकंड या थर्ड लेक्चर में, कि मोलर मास बच्चे हमेशा ग्राम में होगा। ये बात अपने माइंड में बिल्कुल फिट कर लो कि मोलर मास हमेशा ग्राम में होगा और ये ग्राम में है तो हम गिवन मास को भी ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें 50 kg गिवन है तो गिवन मास में हम क्या लिखेंगे, मैं पहले निकाल रही हूँ नाइट्रोजन का N2 का, तो 50 kg को ग्राम में करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय N2 का मोलर मास, एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14 मोलर मास, तो 2 का कितना होगा 28, 14 मल्टीप्लाई 2, हमारे पास आ जाएंगे नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल 17.86 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मोल। अब निकालते हैं हम हाइड्रोजन के, क्योंकि रिएक्टेंट में हमारे पास ये 2 ही हैं N2 और H2। हाइड्रोजन का निकालेंगे, हाइड्रोजन के कितने हमारे पास मास गिवन है 10 kg, kg को कन्वर्ट करेंगे हम ग्राम में,
तो 10 मल्टीप्लाइड ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो H2 है तो 2 हो गए, तो 2 का कितना मास होगा 2। आपके एनसीईआरटी में 2.16 करके वैल्यू गिवन है, वो हमें इतनी एक्यूरेट वैल्यू अपने किसी भी क्वेश्चन में नहीं लेनी है, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे केमिस्ट्री का, सिर्फ यही नहीं, हम एक जनरलाइज लिखते हैं। H2 हाइड्रोजन का एक मास होता है 1, ऐसे नाइट्रोजन का लिखेंगे तो वो होता है 14, क्योंकि अगर N2 नाइट्रोजन के भी अंदर बिल्कुल डीपली जाओगे तो उसका भी 14 पॉइंट समथिंग मिलेगा, तो इसीलिए हम हमेशा हाइड्रोजन का 1 ही लेते हैं। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2, ठीक है 2। आपको इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 2.016 नहीं, आपको डायरेक्ट लिखना है H2 का कितना मास होगा 2। यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल। अब हमारे पास दोनों के मोल आ गए हैं, क्या हम लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने बताया था लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमने यहाँ निकाल लिए हैं, अब उसको आगे प्रोसीड करते हैं। नंबर N2, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं नाइट्रोजन के? 17.86 10⁻², डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है नाइट्रोजन का? 1। तो N2 के कितने मोल आ गए? 17.86 इंटू 10⁻² मोल। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स 5 इंटू 10⁻³ मोल। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हाइड्रोजन का 3। आंसर 1.66 10⁻³ मोल। अब ये बताओ इन दोनों में से कौन सा कम है? इन दोनों में से बच्चे कौन सा कम है? इन दोनों में से आएगा हमारा लिमिटिंग रीएजेंट, ठीक है। इन दोनों में से कम कौन सा है? हमारा लिमिटिंग रीएजेंट, ठीक है। तो लिमिटिंग रीएजेंट कौन सा है हमारा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बनेगा हमारा लिमिटिंग रीएजेंट, वही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितने अमाउंट में बनेगा। तो अब देखो, अब हमें पहला क्वेश्चन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, क्या आंसर क्या है हमारा? यहाँ पे हाइड्रोजन H2। अब हमें फाइंड आउट करना है कि अमोनिया ये जो है हमारा वो कितना फॉर्म होगा। पहले हम फाइंड आउट करते थे, लास्ट क्वेश्चन में मैंने कराया था, उसमें था हमने मोल निकालने थे, मोल निकाले थे हमने अमोनिया के, यानी कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके मोल निकालते। तो अगर हमें मोल पता चल जाएगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके मास कितना बना है वो अपने आप निकाल लेंगे, क्योंकि मोल मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल मल्टीप्लाई हमारा आ जाएगा मोलर मास, तो मोल मल्टीप्लाई मोलर मास हमारा आ जाएगा गिवन मास। तो हम यहाँ देखो करते हैं अमोनिया फॉर्म, हम किससे कंपेयर करते हैं? हम करते हैं जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है हम उससे कंपेयर करते हैं। तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन। नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के कितने थे? 5 इंटू 10⁻³ मोल। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है हाइड्रोजन का? 3 इक्वल्स टू, जिसके नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया के फाइंड आउट करने हैं, डिवाइडेड बाय उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2। और ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आप सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को बैलेंस करके ही पता लगा सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट नहीं कर सकते, पहले रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। देन यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया के 3.33 इंटू 10⁻³ मोल। अब आप बोलोगे हमें तो मोल मिले हैं ना, हमें तो अमोनिया कितना अमाउंट में फॉर्म हुआ है वो फाइंड आउट करना है, तो वो भी निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल को अगर मैं मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं, नंबर ऑफ मोल को अगर मैं मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास मास आ जाएगा अमोनिया का कि कितने अमाउंट में फॉर्म हुआ है। तो देखो मास ऑफ अमोनिया इक्वल्स टू मोल ऑफ अमोनिया मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो मोल ऑफ अमोनिया हमने अभी निकाला 3.33 10⁻³ मोल। मोलर मास NH3, मोलर मास कितना हो जाएगा हमारे पास? नाइट्रोजन है हमारे पास 14, हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन का होता है हमारे पास 1, तो यहाँ पे NH3 है यानी कि 3 हाइड्रोजन, तो कितना हो जाएगा उसका मोलर मास? 3। तो इन टोटल अमोनिया का हो जाएगा 17, राइट। तो मोल ऑफ अमोनिया 3.33 10⁻³ मोल मल्टीप्लाई उसका मोलर मास जो कि होगा हमारा 17। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 56.6 इंटू 10⁻³ ग्राम, क्योंकि हमने यहाँ केजी को ग्राम में पहले ही कन्वर्ट कर लिया था। आपकी बुक में एनसीईआरटी में ये आंसर ग्राम में भी गिवन है और केजी में भी। जो 56.6 10⁻³ ग्राम है
ये 10⁻³ को अगर मैं हटाना चाहूँ, मतलब इसे सिर्फ और सिर्फ इसमें लाना चाहूँ 56.6 में, तो मैं इसको क्या केजी लिख सकती हूँ, क्योंकि 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो हमारे पास मास ऑफ अमोनिया जितना बना है वो आ जाएगा 56.6 kg। तो यहाँ आपका लिमिटिंग रिएजेंट फिनिश होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके नीट में भी क्वेश्चन आएंगे इसके, और आपके बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आएंगे। तो प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़िए, और इसे एक वीडियो में, इसे एक लेक्चर में आपका सारा क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, बाय बाय।